हेलो स्टूडेंट। तो हमारा प्रश्न नंबर 5.1 का चौथा प्रश्न समीकरणों को हल कीजिए और इस चौथा का 8वां है। ठीक है, तो 8वां देखिए, 8वां ये है 3y धन 4/2 ऋण 6y बराबर ऋण 2/5। ठीक है, इसको हल करके हमको y का मान लाना है। ठीक है, यहाँ पर y का मान लाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ इसको आप लिख सकते हैं, हल दिया है करके इसको दोबारा लिख सकते हैं। मैं सिर्फ यहाँ ऐसा करता हूँ कि ये जो 3y/4 है बटे में ये है, तो इसको हटाना है पूरे इतने को, तो इसको ऊपर में यही इसी का ऊपर में गुना कर देते हैं। ठीक है, 3y धन 4 दिया हुआ है, इसको कोष्टक में लिख देते हैं और नीचे में भी कोष्टक में 2 ऋण 6y है। ठीक, तो ये 2 ऋण 6y का ऊपर में गुना कर देंगे, जैसे 2 ऋण 6y, तो गुना करेंगे तो ये एक दूसरे को काट कर ख़त्म कर देगा। तो गुना कहाँ कर रहे हैं वो दोनों पक्ष में होगा। यहाँ ऋण 2 है तो यहाँ भी 2 ऋण 6y का गुना हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, हमको इसको हटाना है, सिर्फ ये बस चाहिए, हमको y का मान लाना है। तो इस y के साथ जो भी है, ये 4 है, इसमें बटे में ये है, ये सबको हटाना है धीरे धीरे करके। तो इसको पहले हटा रहे हैं भाग को। ठीक है, गुना या भाग है उसको पहले हटाया जाता है, उसके बाद जोड़ना घटाना को हटाना है। तो ये भाग को हटाने के लिए उसी संख्या से ऊपर में गुना कर देंगे, 2 ऋण 6y। तो जो भी गुना कर रहे हैं दोनों पक्ष में होता है। यह है समानता के नियम, पूरा लिखना समानता के नियम। भाग वाला है नहीं, गुना वाला है, तो ये 3 से है। ठीक है, पहला में जोड़ना है, दूसरा में घटाना है, तीसरा में गुना है, चौथा में भाग है। तो ये गुना की है दोनों पक्षों में, तो ये तीसरा नियम है। ठीक है, आप पढ़ लेना 5वां अध्याय का वो समानता की गुणधर्म। ठीक है, बुक में। अब क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे भाग में तो बचेगा सिर्फ 3y धन 4 बराबर में इधर ये ऋण 2 और इधर कुछ है। ठीक है, इसको अंदर गुना करेंगे तो ऋण 2 का 2 से गुना करेंगे तो ऋण 4 हो गया। ठीक है, ऋण है तो अभी से ऋण 2 का 2 से गुना के बाद ऋण 6 से हो जाएगा। तो ऋण 2 का गुना ऋण 6 से करेंगे तो ऋण और ऋण का गुना धन हो जाता है, और 6 दूनी 12, तो 12y हो गया। ऋण 2 गुना ऋण 6y, तो ऋण और ऋण का गुना धन, और 6 दूनी 12y। ठीक है, कितना होता है, बटे 5 है। अब हमें यहाँ 3 के साथ जो 4 है उसको हटाना है, 3 को भी हटाना है। तो इसमें ये 5 जो है बाधक करेगा। ठीक है, 4 को इधर हटा देंगे, नहीं पहले 4 को हटा लेते हैं। ठीक है, तो फिर इस 5 को हटाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जोड़ने वाले को हटाना ज़्यादा आसान होगा। नहीं तो इसको हटाने के लिए गुना पड़ेगा, तो गुना करना पड़ेगा, तो ये मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इस 4 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्ष में 4 को घटा देंगे। 3y धन 4 है तो ऋण 4 लिख दो, यहाँ ऋण 4 धन 12y बटे 5 है। तो यहाँ तो ऋण 4 किए हैं, तो यहाँ भी ऋण 4 करना पड़ेगा। देखिए, दोनों पक्षों में ऋण 4 कर दिए हैं, तो ये समानता के नियम 2 से है। ठीक है, पहला जोड़ना था, बताया था, पहले जोड़ना वाला होता है, दूसरा घटाना वाला होता है, तो ये घटाना वाला है। तो ये 4 और ये 4 खल्लास हो जाएगा, बोले तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ यहाँ 3y बचेगा, 3y, ये 4 ख़त्म हो गया। ठीक, मैं यहाँ बराबर के चिन्ह लिखना भूल गया हूँ, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ ऋण 4 है तो इसके साथ अब गुना हो जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग है, तो इस ऋण 4 को 4/1 मान लो, तो 1 का गुना इधर से, 4 का गुना 5 का गुना ऊपर और नीचे का नीचे, ऐसे होता है। इसके पहले और कई ठो सवाल में ऐसे बता चुका हूँ, जब भी इस तरह से आता है सवाल उसको कैसे हल किया जाता है। इसको 4 को सिर्फ 4 नहीं मानना, 4/1 मान लेना ऐसे, फिर 1 का गुना ऊपर से, 5 का गुना 4 से, नीचे का नीचे से, ऐसे ऐसे और नीचे का नीचे से। ये भी एक नियम है इससे बटे वाले को हल करने के लिए। इस बार के जो नीचे होगा, मान लीजिए x y है, यहाँ a बटे b है, तो a का गुना y से, b का गुना x से, और b का गुना नीचे y से नीचे के नीचे हो जाता है। ठीक, ये एक प्रकार के सूत्र है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग कहीं जगह पर लिख लेना है अगर नहीं जानते तो। 1 का गुना इससे होगा तो 10 के 10 रहेगा, ऋण 4 धन, अरे ये यहाँ पर y है यार, मैं भूल गया था लिखना। ठीक है, यहाँ +4y है,
तो ये 12y हो गया। ठीक है, एक के साथ इसका गुना होगा तो 10 के 10 रहेगा। अब 5 का गुना 4 से होगा तो 20 हो जाएगा, ऋण का 20। ऋण है तो सामने में 5 चौक 20 और बटे में 5। ठीक, अब ऐसा करना है कि इस 5 को भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमको इस y को भी हटाना है। सिर्फ एक जगह y होना चाहिए। यहाँ तो पर 2 जगह है, यहाँ एक जगह है, यहाँ एक जगह है। तो इस y वाले को हटाना है, उसके लिए इस 5 को हटाना पड़ेगा। तो 5 को हटाने के लिए दोनों पक्षों में, ये भाग में है, देखिए नीचे में है, उसको भाग में है बोला जाता है। तो हमको 5 का गुना करना पड़ेगा दोनों पक्षों में। तो 5 का गुना करने के लिए कर देते हैं 3y गुना 5 बराबर इधर ऋण 4 धन 12y ऋण 20। या देखिए ये ऋण 4 है, ऋण 20 है, तो 2 जगह लिखने के बजाय इसको एक साथ लिख सकते हैं। और मैं बार बार इसको भूल जाता हूँ। ये 12y है, 12y है। देखिए ऋण 4 और ऋण 20 दोनों मिलकर ऋण 24 हो सकता है ऐसे। ठीक है, ऋण और ऋण का जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह जो है ऋण ही रहता है। बट्टे में 5 है, तो हम यहाँ पर 5 का गुना कर दिए 3y के साथ, तो यहाँ भी 5 का गुना कर देंगे ऐसे। तो क्या हो जाएगा, इसको कोष्ठक में भी ऐसे लिख सकते हैं। तो 5 और 5 एक दूसरे को काट कर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 5 और 5 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 का गुना 3 से होगा तो 15 हो जाएगा, 5 या 15y। और इधर ये 5 खल्लास हो गया और बचेगा सिर्फ 12y 24। अब हमें सिर्फ इस तरफ y चाहिए थी। ठीक है, यहाँ पर 12y इस पर भी आ रहा है, तो हम 12y को घटा देते हैं। तो ये 15y है और नीचे में उसके बाद 12y कर देंगे। इधर 12y है ऋण 24, तो यहाँ भी 12y कर देते हैं, घटा दिए थे। दोनों पक्षों में एक साथ घटाया जाते हैं। यहाँ पर गुना वाले को नहीं लिखना भूल गया मैं, ऐसे समानता के नियम करके यहाँ पर दोनों पक्ष में गुना किए हैं ना, तो ये गुना वाला जो समानता के नियम 3 से है। ठीक है, यहाँ पर जैसे किए थे गुना ये वाला, ठीक है, ये इसके नियम के लिए है। दोनों पक्षों में 2 ऋण 6y का गुना कर दिए थे, वैसे यहाँ 5 का गुना कर रहे हैं, तो ये भी समानता के नियम 3 से है। ठीक, अब यहाँ पर आए थे, दोनों पक्षों में 12 घटा रहे हैं 12y, तो घटाने वाला कौन सा है, समानता के नियम 2 से। यहाँ पर घटाए थे जैसे 4 और 4, ये भी समानता के नियम 2 से। ठीक, तो ये 12y है, तो ये यहाँ पर धनात्मक 12y है, यहाँ ऋणात्मक है, दोनों एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, देखिए 15y में 12y घटा रहे हैं, मतलब 3y बचेगा। ठीक है, 15 में 12 घटा दिए तो 3y, और ये 12y एक दूसरे को ख़त्म कर देगा, बचेगा सिर्फ ऋण 24। ठीक, अब हमें सिर्फ y का मान चाहिए। यहाँ पर 3 है साथ में, तो दोनों पक्षों में हमको 3 का भाग देना पड़ेगा, तो बटे 3 लिख दीजिए ऐसे। ठीक, 3y बटे 3, यहाँ भी 3 का भाग देंगे 24 बटे 3, तो 3 से 3 ये कट जाएगा, बचेगा सिर्फ y। और यहाँ ये भी कट जाएगा, तो ये कितना बार में कटेगा 24 को, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, तो 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, ऐसे काट कर 3 एकम 3, 3 8 24, तो बचेगा सिर्फ 8, और वो भी ऋण चिन्ह है तो ऋण का। नीचे में बटे में 1 रहेगा, ऐसे 8 बटे 1, तो सिर्फ इसको 8 को लिया जाता है। एक नीचे में किसी भी संख्या के नीचे में अगर 1 है बटे में, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ऋण चिन्ह है तो ऋण चिन्ह ऐसे डालना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर वो है ये है। ठीक है, y बराबर ऋण 8, यही आपका आंसर है। ठीक, ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको अपने दिमाग लगा के इसको हल करना है, कब किसको भगाना है, ऐसे टाइप का सोच के ये इस अकेले y का मान हमको निकालना पड़ता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, और रिपीट करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में तो डलाया रहता है, तो उसमें ऑप्शन रहता है पीछे करने का। और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।